देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 1.2 को हम स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी, सब रिंग की। देखो सब रिंग, समझना ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास ये एक आर रिंग है। क्या है हमारे पास, ये एक आर रिंग है अंडर द ऑपरेशन दिस, इन दो ऑपरेशन के अंडर। और हमारे पास क्या है, एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। क्या है, एक एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का। ओके, आर यहां क्या है, एक रिंग। अगर ये एस अपने आप में, क्या एस ये जो सेट है, अगर ये सेम ऑपरेशन अपने आप में अगर क्या बन जाता है, एक रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है, ये एक रिंग बन जाता है। और आर का ये क्या था, एक सबसेट था। एस क्या था, एक आर का सबसेट था। और एस अपने आप में एक रिंग बन जाता है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। ऑपरेशन सेम होना चाहिए, तब हम इस एस सेट को, इस एस सबसेट को हम क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, हम सब रिंग कहेंगे। जैसे हम सब ग्रुप बोलते हैं, जैसे हम सब स्पेस बोलते हैं, जैसे हम क्या है, सब मॉडुलो बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस हो गया। सिमिलरली इसमें क्या आता है, सब रिंग। क्या आता है इसमें, क्या आता है, सब रिंग। ठीक है, यानी कि रिंग का सब सेट जो अपने आप में क्या बनता हो, रिंग का सब सेट जो अपने आप में क्या बनता हो, रिंग बनता हो, सेम बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम सब रिंग कहते हैं। दूसरी बात, जब भी हम रिंग की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, हम वर्क करेंगे नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। किस पे, नॉन एम्प्टी सेट। यानी जो भी मुझे सब सेट दिया जाएगा वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसको हम करेंगे। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है फ्रेंड, मान लो ये एक एस है। क्या है, ये एस है। जो प्रॉपर्टी आर के ऊपर होल्ड होती है, जैसे सपोज करो 4 प्रॉपर्टी की, अगर मैं सबसे पहले अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं, याद है कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर नहीं, सॉरी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास, वो क्या होती है, वो हमारे पास ये होती है कि ए प्लस बी करो प्लस सी करो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये करो, ये हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आता है फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू आर। यानी कि रिंग के कोई भी मेंबर उठाओ आप, रिंग के आप कोई भी मेंबर उठाओ, ये प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड होती है रिंग पे। क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बात बताओ मुझे आप, जो ये प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड होती है, आर के लिए। आर क्या है, ये पूरा सेट। जो चीज आर के लिए होल्ड होती है, एस क्या है, उसका सब सेट है। अगर आपने कोई, मान लो आपने एस ले लिया, अगर कोई एलिमेंट आप मान लो ये कहते हो, सर मैं ए जो एलिमेंट, ए डैश जो एलिमेंट है, मान लो आप ये कहते हो, सर मैं ए डैश एलिमेंट है ना, मैं एस का लेना चाहता हूं। ए डैश एलिमेंट किसका लेना चाहते हो आप, एस का लेना चाहते हो। एस अपने आप में किसका अंदर कंटेन करता है, आर के अंदर। एस किसके अंदर कंटेन करता है, आर के अंदर। जो एलिमेंट एस का है वो एलिमेंट तो आर का भी होगा, वो एलिमेंट तो किसका भी होगा, आर का भी होगा। और आर जो है क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या करता है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है, आर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अगर आर पे ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू एस। मतलब ये जो रिजल्ट है ये पूरे के पूरे आर पे होल्ड होता है। कहां होल्ड होता है, पूरे के पूरे आर पे होल्ड होता है। अगर आर पे होल्ड होता है तो ये एस पे भी होल्ड होना चाहिए। किस पे भी होना चाहिए, एस पे भी होल्ड होना चाहिए। मतलब ये प्रॉपर्टी जब भी मुझे सब रिंग दिखाना होगा ये हमेशा होल्ड होगी, मैं इसको चेक नहीं करूंगा। ये प्रॉपर्टी आर पे होल्ड होती है क्योंकि आर रिंग है, और आर के मेंबरों पे जब ये होल्ड होती है तो ये एस पे भी होल्ड होगी क्योंकि ये पूरे के पूरे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। जब एस का मेंबर उठाओगे वो भी तो आर का मेंबर है तो वहां भी ये होल्ड होगी। मतलब
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑलवेज होल्ड करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं जो हमेशा होल्ड होगी वो होगी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव। जैसे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, ये इक्वल आएगा फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंग टू r। ये एडिशन, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनता है हमारा एबलियन ग्रुप, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड करेगी, ऑलवेज होल्ड करेगी। मतलब अगर हमारे पास रिंग क्या है, रिंग तो कॉम्यूटेटिव होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये प्रॉपर्टी हमेशा एवरी सबसेट पे होल्ड होगी। सब रिंग तो दूर की बात, जो भी आप मुझे सबसेट दोगे किसका, रिंग का, उस पे ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होगी, क्योंकि ये आर पे होल्ड होती है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई रूल पूरी इंडिया में लागू हो जाए, कोई रूल पूरी इंडिया में लागू हो जाए, वो दिल्ली में तो लागू होगा ही, मतलब ये प्रॉपर्टी पूरे आर पे होल्ड होती, पूरी रिंग पे होल्ड होती है। और एस तो क्या सबसेट है इसका, तो एस पे तो होल्ड होगी ही, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी ऑलवेज होल्ड होगी। ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एस, ये प्रॉपर्टी भी हमेशा होल्ड होगी, इसको चेक करना ही नहीं है। फिर आ जाती है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो है हमारे पास वो क्या आ जाती है, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या है ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की, कि हमारे पास जो है a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट फर्स्ट टू पे या फिर ब्रैकेट लास्ट टू पे लगाओ, इक्वल आनी चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। ये तीन जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये आर पे होल्ड होती है, और आर पे होल्ड होती है तो एस पे तो ऑलवेज होल्ड होगी। क्या है ये, आर पे होल्ड, आर के एवरी एलिमेंट पे ये लागू होती है, आर के एवरी एलिमेंट पे लागू होती है। जब आप एस का कोई एलिमेंट उठाओगे, एस भी तो कंटेन करता है आर में, तो ये आर के अंदर, एस के अंदर भी जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, याद हो तो, ए इंटू बी प्लस सी जो है ये बराबर आनी चाहिए ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। रिंग के एवरी मेंबर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, और रिंग के एवरी मेंबर के लिए ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो जाए, क्या कहेंगे, रिंग के एवरी मेंबर के लिए अगर ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई, तब तो ये एस के लिए भी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि एस क्या है, एस कंटेन्ड करता आर में, जो भी आप एस का एलिमेंट उठाओगे वो आर का तो है ही। इसका मतलब ये चार प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करेगी। आप कोई भी सबसेट लीजिए रिंग का, सब रिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं कोई भी सबसेट उठाइए आप, क्या कीजिए आप, कोई भी सबसेट उठाइए रिंग का, उसमें ये प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई, मतलब टोटल 8 प्रॉपर्टी होती है, टोटल 8 प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से 4 प्रॉपर्टी तो ऑलवेज होल्ड होगी, और ये हमेशा होल्ड होगी, इसलिए हम अपना टाइम नहीं लगाएंगे ये चीज चेक करने में। यानी कि कितनी प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी होगी, जब भी सब रिंग देखना होगा मुझे देखनी होगी 4 प्रॉपर्टी। मुझे कितनी देखनी होगी, 4 प्रॉपर्टी। अब देखते हैं वो कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी जो हमें चेक करनी होगी। ये प्रॉपर्टी तो हमेशा ही होल्ड होगी, टोटल प्रॉपर्टी होती है रिंग में 8, एस के पास ये 4 प्रॉपर्टी तो ऑलवेज होल्ड करेगी। क्या कहेंगे, एस के पास ये 4 प्रॉपर्टी तो ऑलवेज होल्ड करेगी। ऑलवेज होल्ड करेगी तो मतलब टोटल होती है 8, तो 4 प्रॉपर्टी और चेक करना बाकी है हमारे लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करना बाकी है हमारे लिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है, क्या, एक तो हमें चेक करना है, इसमें कौन कौन सी चेक करना बाकी है। सबसे पहले हमें चेक करना है, यहां लिख रहा हूं मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये देखना है। दूसरी एसोसिएटिव तो आ गई, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। और तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। और प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ ये चेक करना बाकी है कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मुझे सिर्फ जो ये है ये 4 प्रॉपर्टी चेक करना है। क्या करना है? मुझे सिर्फ 4 प्रॉपर्टी चेक करना है। ये 4 प्रॉपर्टी जो बाकी की 4 है ये तो हमेशा होल्ड होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? लास्ट की 4। मुझे क्या चेक करना है? सिर्फ मुझे चेक करना है ये 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये 4 प्रॉपर्टी मुझे क्या है? चेक करना है। क्या करना है? मुझे ये 4 प्रॉपर्टी चेक करना होगा हर बार। अगर मान लो मैं इन प्रॉपर्टी को लिखूं, क्या अगर मान लो मैं इन प्रॉपर्टी को आपको ये कहूं लिख के, तो कौन कौन सी? एक तो ये कि a प्लस बी जो है वो कहाँ आना चाहिए इसमें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। एक तो ये चेक करना है। दूसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए इसमें। तीसरा अगर ए कहाँ बिलोंग करता है एस में, दैट इंप्लाइज माइन उसका इनवर्स जो है एडिटिव वो भी एस में होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ ए इंटू बी का आना चाहिए इसमें, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एस। ये 4 प्रॉपर्टी मुझे दिखानी है एस के अंदर। अच्छा, इसको करवाने से पहले आपको याद हो एक वेरी फेमस रिजल्ट है ग्रुप थ्योरी का। क्या एक वेरी फेमस रिजल्ट है किसका? ग्रुप थ्योरी का। क्या है रिजल्ट? अगर याद हो तो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। क्या था रिजल्ट? इफ एंड ओनली इफ कि अगर ए और बी अगर कोई 2 एलिमेंट है एच के, देन ए बी का इनवर्स कहां जाना चाहिए? एच में। कहां जाना चाहिए? ए बी इनवर्स कहां जाना चाहिए? एच में। ठीक है। और जो सबरिंग जो मुझे जो दिखानी है, क्या दिखानी है? जो मुझे सबरिंग दिखानी है, मुझे टोटल प्रॉपर्टी दिखानी है 8। 4 प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड होगी, 4 प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड होगी। मुझे जो है विद ऑपरेशन जो गिवन है हमारे पास एस, वो क्या 2 ऑपरेशन होंगे, एक तो एडिशन एक मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए? ये एस इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ग्रुप का मतलब ये क्या बनना चाहिए? सब ग्रुप, क्योंकि आर के अंदर कंटेंट है ये। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। देखा जाए ये क्लोजर होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एसोसिएटिव। हमारी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव पहले ही थी, तो यानी कि हमें जो दिखाना है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए। अब मैं ये प्रॉपर्टी यहां यूज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? ये प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? एच क्या है? सब ग्रुप है किसका? जी का। इफ एंड ओनली इफ ए बी इनटू बिलोंग करता है एच में। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी थ्योरम लिखी गई है ये तब लिखी गई है जब ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो। क्या? ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो। अगर हमारे पास ऑपरेशन हो जाए एडिशन, क्या हो जाए? ऑपरेशन एडिशन, तब ये थ्योरम क्या बनेगी? एडिशन के रिस्पेक्ट में ये बनेगी। पहली बात तो ये ए, अच्छा बी का, अगर बी कहां बिलोंग करता है? एच में, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है माइनस बी। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? माइनस बी। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर इसको मैं लिखना चाहूं, किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या कहेंगे? एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का। इफ एंड ओनली इफ ए बी अगर किसके मेंबर है? एच के मेंबर है, दैट इंप्लाइज कि ए और एडिटिव इनवर्स यानी कि माइनस बी कहां जाना चाहिए? एच में। ये थ्योरम बनती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या बनती है ये? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये बनती है। मतलब मुझे ये 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है ना, तो एक प्रॉपर्टी, एक तो मैं ये चेक कर लूंगा, क्योंकि अगर a माइनस बी कहां चला गया? एस में। a माइनस बी अगर कहां चला गया? एस में, तब वो ग्रुप बन जाएगा। वो भी कैसा? एब्लियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब मुझे सबरिंग चेक करना है, मुझे ये 4 प्रॉपर्टी भी नहीं चेक करनी। मैं इसको और छोटा करूंगा। हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक कर लेंगे कि अगर a और b, ए माइनस, पहली प्रॉपर्टी तो ये कि ए माइनस बी कहां जाना चाहिए? एस में जाना चाहिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एस। ये दिखा देंगे, और ये दिखाने से हमारी कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी? ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाएगा। ए माइनस बी बिलोंग करता है एस में, अगर ऐसा दिखाने से क्या बन जाएगा? एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप। तो कौन सी सेटिस्फाई होगी? पहली, दूसरी और तीसरी।
ये प्रॉपर्टी दिखाने से हमारी ये 3 प्रॉपर्टी इंक्लूड हो गई इसके अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, क्योंकि क्या बन गया, एस एक ग्रुप बन गया, यानी एस क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी आ गई। अब बची कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 4, ये मैं अलग से लिख देता हूं कि ए इंटू बी कहां जाना चाहिए, एस में, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एस। ये हो गया, यानी कि हमें जब कभी भी सब रिंग दिखाना होगा तो 8 प्रॉपर्टी ना दिखा के 4 प्रॉपर्टी तो हमेशा ही होल्ड करती है। कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये 4 तो हमेशा ही आएगी इसमें। बची कितनी, 4। ये 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है। 4 प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ग्रुप। एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की मैंने डेफिनेशन लगाई, अगर एच को सब ग्रुप कहेंगे, ए बी इनवर्स कहां जाना चाहिए, एच, वो ए बी इनवर्स है, वो किसके रिस्पेक्ट में थी, थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में क्या बनेगी, ए माइनस बी बिलोंग करता है इसमें। अगर ये आपने दिखा दिया तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, मतलब ये प्रॉपर्टी दिखाने से पहली, दूसरी, तीसरी सेटिस्फाई होगी। बची कौन सी, चौथी, वो मैंने अलग से लिख दी। क्या करी, वो मैंने अलग से लिख दी। यानी कि जब भी मुझे किसी सबसेट को क्या दिखाना, एस के आर के सबसेट को सब रिंग दिखाना होगा, मैं वहां 8 प्रॉपर्टी ना दिखा के वहां पर मैं सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दिखाऊंगा आपको। कौन कौन सी, आप उसके कोई भी 2 मेंबर लो, उनका डिफरेंस करो, वो उन्हीं के अंदर आना, एस के अंदर आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये, आप एस के कोई भी 2 नंबर लो, उनकी मल्टीप्लाई करो, वो भी एस के अंदर आना चाहिए। अगर ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एस जो है सब रिंग बन गया। फिर आपसे कोई ये पूछता है कि सिर्फ ये 2 ही क्यों दिखा रहे, बाकी की क्यों नहीं, आप कहना ये जो है ये 5 प्रॉपर्टी को कैरी करता अपने अंदर, कि ए और बी अगर एच के मेंबर तो ए बी इनवर्स किसका होना चाहिए, एच का। ए और बी एच के मेंबर है तो ए माइनस बी जो है एस में चला गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बन गया। ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। और जो बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो तो आर में होल्ड होती है तो वो एस में भी होल्ड होगी। तो कुल मिला के ये 2 प्रॉपर्टी 8 की 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। इसलिए जब भी मुझे सब रिंग दिखाना होगा मैं 8 प्रॉपर्टी ना दिखा के मैं सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास डेफिनेशन बन गई सब रिंग की, कर लेते हैं, देखिए क्या बनी। सब रिंग लेट नॉन एम्प्टी है कोई एस, किसका सबसेट, आर का, इज सब रिंग इफ एंड ओनली इफ। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ए माइनस बी कहां जाना चाहिए, एस में, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एस। अगर आप एस के कोई भी 2 मेंबर लेते हो, उनका क्या करोगे, उनका अगर आप डिफरेंस करोगे तो एस में जाना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये ए इंटू बी करोगे, वो भी कहाँ जाना चाहिए, एस में, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एस। अगर ये 2 प्रॉपर्टी आप दिखा देते हो उसको सब रिंग कहोगे। सब रिंग है तो ये 2 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है तो वो सब रिंग है। ओके, ये होगी सब रिंग की डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे मान लो मैं आपको जेड दे दूं, रिंग दे दूं, आपको जेड दे दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक रिंग बनती है इस अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बात करूं जेड हमारे पास क्या होता है, 0 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया। जैसे मैंने इसका एक सबसेट उठाया 2z, क्या उठाया 2z, 2z में क्या आएंगे 2 के मल्टीपल, 0 2 4 6 8 -2 -4, ये उठाया। अब मैं आपको ये कहूं, ये जो 2z आपको दिखाई दे रहा है, कहता प्रूफ करके दिखाओ दैट इज द सब रिंग ऑफ z। क्या कहता हूं मैं, सब जो 2z है इसको सब रिंग दिखाओ। सब रिंग दिखाने के लिए मैं 2 चीज दिखाऊंगा। पहली चीज तो ये, मैं इसके कोई 2 मेंबर लूं, उनका जो डिफरेंस है वो इसमें आना चाहिए। पहले ये बताओ इसमें जो भी मेंबर है वो इवन है, क्या है इसके अंदर जो भी मेंबर है वो क्या है, इवन है। और 2 इवन नंबर का जब आप डिफरेंस करोगे वो भी क्या आएगा, इवन। मान लो आपने एक ले लिया 4,
एक ले लिया 8, डिफरेंस करो तो 4 माइनस 8 करोगे तो -4, और 8 माइनस 4 करोगे तो वो 4 आएगा। ये मेंबर तो इसमें लाई करता है, मतलब कि दो मेंबरों का डिफरेंस जो है वो इसी के अंदर आएगा। इसके अंदर क्या है, इवन नंबर, तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, इवन। या तो होल्ड होगी, दूसरी मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, इवन नंबर, और दो इवन नंबर की मल्टीप्लीकेशन भी क्या होती है, इवन। मान लो एक नंबर आपने 2 ले लिया, एक नंबर आपने 10 ले लिया, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 20 के अंदर है। ये तो नहीं कहोगे सर 8 तक है यहाँ नंबर, आगे चलते जा रहे हैं ये, इसका मतलब क्या कहोगे, जो 2z है ये z का क्या है, सब रिंग है। सब रिंग दिखाना, देखो कितना आसान काम हो गया। सब रिंग दिखाना तो 8 प्रॉपर्टी ना दिखा के सिर्फ हम ये 2 प्रॉपर्टी दिखा दिया करेंगे। कितनी प्रॉपर्टी, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, आइडियल के ऊपर। आइए, ये तो किसकी डेफिनेशन है, सब रिंग की। अब किसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं हम, आइडियल की डेफिनेशन के ऊपर। आइडियल में 2 होती है, एक होता है लेफ्ट आइडियल, एक होता है राइट आइडियल। ध्यान से देखना, लेफ्ट आइडियल और एक होता है हमारे पास राइट आइडियल। ठीक है, लेफ्ट आइडियल मान लो मैं आई से, आई क्या, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका है, आर का। यहां जे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका है, आर का। मैं इस आई को, इस आई सबसेट को आइडियल कहना चाहता हूं। आई को क्या कहना चाहता हूं मैं, आइडियल कहना चाहता हूं। तो 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात तो ये, पहली प्रॉपर्टी तो ये कि ए माइनस बी कहां बिलोंग करना चाहिए, आई में बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू आई। आई के कोई भी 2 मेंबर लो, उनका डिफरेंस करो, वो आई में ही आना चाहिए। कहां आना चाहिए, आई के अंदर ही आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये, आप इसको क्या दिखा रहे हो, लेफ्ट आइडियल। क्या दिखा रहे हो इसको आप, लेफ्ट आइडियल। तो रिंग का मेंबर लो लेफ्ट में, मतलब आर, और एक मेंबर लो जिसको आइडियल दिखाना है, ये इसका ले लिया आर, ले लिया ए। ये कहां जाना चाहिए, आई के अंदर। फॉर ऑल आर मेंबर किसका, आर का, और फॉर ऑल, और क्या नाम है, ए मेंबर किसका, आई का। ये दिखाना चाहिए। मतलब एक मेंबर तो, जैसे अगर मैं दिखाऊं, ये मेरा आई है, ये मेरे पास आर है। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहता है आई के कोई 2 मेंबर लो, उनका डिफरेंस करो, वो आई के अंदर ही आना चाहिए। आई के कोई 2 मेंबर लो, उनका डिफरेंस करो, वो आई के अंदर ही आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, एक मेंबर आप आर का लो, एक मेंबर आप आई का लो, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो आई के अंदर आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो ये आपको आर का मेंबर उठाना है, कहां से उठाना है, जो आपको आर का मेंबर उठाना है, मैंने आपको ये नहीं बोला है कि ये जो आप आर का मेंबर उठाओगे ये आई से बाहर का उठाना है। मैंने यहां पे ये मेंशन नहीं किया है कि जो ये आप आर मेंबर उठाओगे ये आपको आई से बाहर का उठाना है या आई के अंदर का उठाना है। आप कहोगे सर कोई भी मेंबर उठाओ, आप बाहर का भी उठा लो या आप अंदर का भी उठा लो। फॉर ऑल, एवरी के लिए होना चाहिए। ये किसके लिए होल्ड करना चाहिए, एवरी के लिए होल्ड करना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, वो लेफ्ट आइडियल है। एक बात बताओ, अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 सेटिस्फाई हो गई, प्रॉपर्टी नंबर सेटिस्फाई हो गई, ये जो प्रॉपर्टी है, जो आर मेंबर है, वो किसका लिया आपने, पूरे के पूरे आर का लिया। किसका लिया, पूरे के पूरे आर पे ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इस आर की बजाय अगर मैं इस आई का मेंबर लेता, ये किसका मेंबर लेता, आई का लेता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये आर की चॉइस है आपकी। आर की क्या है, चॉइस है आपकी कि आप आई के अंदर से भी लो या आर के अंदर से भी लो। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है, मान लो ये आई जो है ये दिल्ली है, क्या है, ये दिल्ली है, और आर जो है वो इंडिया है। आर क्या है, इंडिया है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है आपको 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। क्या सिलेक्ट करने हैं, आपको 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। एक बच्चा तो कहां से लेना, दिल्ली से, और दूसरा बच्चा कहां से लेना, पूरी इंडिया में से कहीं से भी, पूरी इंडिया में से कहीं से भी। ये मत बोल देना कि दूसरा जो लेना वो दिल्ली से बाहर से लेना। दूसरा बच्चा कहां से लेना है, पूरी इंडिया में से कहीं से भी। फिर आप ये कहोगे क्या उसको भी दिल्ली से लिया जा सकता है, हाँ ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे 2 सिलेक्ट करने, जिसमें एक तो दिल्ली का होना चाहिए, दूसरा पूरी इंडिया में से कहीं का भी। क्या दूसरा दिल्ली से ले सकते हैं, हाँ ले सकते। मतलब ये
ये जो प्रोडक्ट आई में दिखानी, एक मेंबर तो कहां सा होना चाहिए, आई से, आई का मतलब क्या है, दिल्ली से, और एक होना चाहिए आर से, आर का मतलब क्या है, इंडिया से। तो ये प्रॉपर्टी जो है, प्रोडक्ट जो है कहां जानी चाहिए, आई में। मतलब अगर इस मेंबर को मैं पूरी इंडिया से ना लेके, अगर इस मेंबर को भी अगर मैं कहां से ले लेता हूं, दिल्ली से, मतलब अगर मान लो ये जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होल्ड हो जाए, क्या हो जाए, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होल्ड हो, सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड अगर करती है, क्या मैं ये बोल सकता हूं आर ए बिलोंग करता है आई में, फॉर ऑल आर बिलोंग करता है आई में, और ए बिलोंग करता है आई में, ये बोल सकता हूं क्या, आपको कि सर बोल सकते हो, जब पूरे आर के लिए होल्ड हो गई तो आर, आई जो मेंबर है वो तो आर के अंदर, आई जो है वो तो आर के अंदर कंटेंट करता है, तो ये जो आई के लिए भी होल्ड होगी। मतलब अगर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होल्ड हो गई, ये इस बात को इंप्लाइज कर जाएगी, इस बात को इंप्लाइज कर जाएगी। अगर आर ए की आई में आ जाए, जहां आर आर का मेंबर है और ए आई का मेंबर है, किसका मेंबर है, ए आई का मेंबर, अगर यहां होल्ड हो गई, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड होगी, आपको ये सर होल्ड करेगी। ओके, ये होगी लेफ्ट आइडियल की। अच्छा, आपको सर ये बताया क्यों है, अगर मुझे लेफ्ट आइडियल दिखाना है, ये प्रॉपर्टी तो चाहिए ही है जो कि इसमें भी थी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड यहां क्या थी, आर इंटू ए बिलोंग करता आई में, फॉर ऑल आर बिलोंग टू आर, दिस बिलोंग टू दिस, ये इंप्लाइज करता है इसको। मतलब कि अगर मेरा कोई लेफ्ट आइडियल हो गया, क्या हो गया, अगर मेरा कोई लेफ्ट आइडियल, तो उस पर मैं दो प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, प्रॉपर्टी पहली और प्रॉपर्टी दूसरी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि उन दोनों का डिफरेंस आई में जाना चाहिए, ये तो सब रिंग में भी थी, ये क्या थी, सब रिंग। प्रॉपर्टी नंबर जो पहली है ये तो कॉमन है, सब रिंग में भी थी और आइडियल में, लेफ्ट आइडियल में भी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट सब रिंग में है, यहां अगर कोई लेफ्ट आइडियल हो गया जो पूरे आर के लिए होल्ड करता है, वो आई के लिए तो होल्ड करेगा ही। मतलब कि ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी तो सब रिंग लेफ्ट आइडियल पे भी है। अगर कोई लेफ्ट आइडियल है, क्या है, अगर कोई लेफ्ट आइडियल है तो इन दोनों प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब एवरी लेफ्ट आइडियल इज ए सब रिंग। क्या थ्योरम बन गई है तो हमारी, कि जो भी लेफ्ट आइडियल होता है वो सब रिंग होता है। क्या कहेंगे, एवरी लेफ्ट आइडियल इज ए सब रिंग। अब आते हैं, ये तो होगी लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल में क्या खासियत है सेकंड डेफिनेशन की, सेकंड डेफिनेशन की ये खासियत है यहां कि यहां तो क्या कहा गया था, दो मेंबरों की प्रोडक्ट इसमें जानी चाहिए, यहां ये नहीं बोला गया था लेफ्ट राइट का कोई चक्कर। यहां सिस्टम आता है, जब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे आते हो, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे जब आप आओगे, यहां क्या होता है, लेफ्ट आइडियल में क्या करना होगा आपको, कि जो जो रिंग का जो मेंबर है वो आपको कहां लिखना होगा, लेफ्ट में लिखना होगा। कहां लिखना होगा, रिंग का मेंबर लेफ्ट में रखना होगा। ठीक है, आप कहोगे सर यहां तो ये कम्यूटेटिव बात कर रहा है, ए इंटू बी की बात कर रहा है यहां, और यहां जो है आर ए की बात कर रहा है, यानी कि रिंग का मेंबर लेफ्ट में रखना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ रखना चाहिए, मतलब रिंग ये आपका क्या भी होना चाहिए, लेफ्ट आइडियल कम्यूटेटिव, क्या भी होना चाहिए, ये कम्यूटेटिव। राइट आइडियल में क्या होगा, राइट आइडियल में जो है दो प्रॉपर्टी यहां भी वही है, पहली तो सेम है कि ए माइनस बी जो है वो कहां जाना चाहिए, जे में जाना चाहिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जे। दूसरी प्रॉपर्टी, एक मेंबर अब की बार आपको किसका लेना है, आर का लेना, रिंग का लेना है, और राइट आइडियल है, अब की बार उसको कहां रखना है, राइट में, यानी कि ए इंटू आर जो है वो जे में जाना चाहिए, फॉर ऑल, ए तो किसका मेंबर, जे का मेंबर, और आर किसका मेंबर, रिंग का मेंबर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए उसको हम बोलते हैं राइट आइडियल। क्या बोलते हैं हम उसको, राइट आइडियल। और रिंग का मेंबर लेफ्ट में रखा तो लेफ्ट आइडियल, रिंग का मेंबर राइट में रखा और तब होल्ड कर जाए तो राइट आइडियल। और एक ऐसा आइडियल जो लेफ्ट आइडियल भी और राइट आइडियल भी हो, क्या, एक ऐसा सबसेट जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, उसको बोला जाता है सिर्फ सिंपल आइडियल। क्या बोला जाता है उसको, आइडियल। क्या बोला जाता है उसको, आइडियल। आइडियल का क्या मीनिंग है, आइडियल हम बोलेंगे
एक ऐसा आइडियल जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, उसको क्या कहते हैं हम? उसको बोलते हैं सिंपल आइडियल। क्या बोलते हैं? जस्ट आइडियल बोलते हैं शब्द। एक बात बताओ, लेफ्ट आइडियल में और राइट आइडियल में जो डिफरेंस है वो किस बात का है? क्या लेफ्ट आइडियल में और राइट आइडियल में जो डिफरेंस है वो किस बात का है? प्रॉपर्टी